जब देश की सरकारें मजबूत होती हैं, देश की सरकारें कठोर नियम लेती हैं, कठोर दंड बनाती हैं और कठोर सख्त आदेश लेती हैं, उससे फिर आम जन को दिक्कतें यूँ होती हैं कि अब तक उन्होंने लापरवाही का जीवन जिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल की तरफ से आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में आपको खुशहाली मिले, सुख शांति मिले और सब आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और भी जनों तक पहुँच सकें। दोस्तों, अक्सर होता यह है कि हम जा रहे होते हैं और जाने के बाद चलते सफ़र में कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन अब होता क्या है कि सरकार ने अभी जो नया कानून बनाया उसमें सख्त प्रोविजंस डाल दिए गए, सख्त नियमों को कठोर किया गया। होते होते अब बात ये आती है कि जो एक्सीडेंट्स के जो मामले थे अब वो इतने गंभीर होने लगे थे कि अब किसी की जीवन की कोई परवाह नहीं थी। मार दो, ठोक दो और निकल जाओ। इससे अब बात नहीं बनेगी क्योंकि सरकार ने इस नियम को बदला और कठोर किया कि अब हिट एंड रन मामलों में अब आपको यानी कि 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना आपको देना होगा अगर आप एक्सीडेंट कर भाग जाते हैं। इस मुद्दे को देखकर जब ये कानून आया तो अब यूनियन जो कि ट्रक्स की हैं या फिर ई रिक्शो की हों या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी व्हीकल जो कॉमर्शियल हैं उनके अब ड्राइवर्स नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये नियम से अब उन्हें ये होता है कि जब ड्राइवर किसी को टक्कर मार देता है तो उसे अपनी सेफ साइड भी लेनी होती है ताकि वो पब्लिक उसको घेर कर पीट कर उसे कहीं कोई दुर्घटना करके उसे मार ना दे। ये सब चीज़ें क्योंकि एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती हैं कभी कभी लापरवाही के ही कारण होती हैं। या तो बड़े वाहन की लापरवाही होगी या कभी छोटे वाहन की लापरवाही होगी। कोई जानबूझकर किसी को टक्कर नहीं मारता है, हिट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हो जाना असंभव है। किसी भी चीज़ को लेकर एकदम से गलत निर्णय लेने पर चलते समय उल्टी सीधी हरकतें करना, उन सब लापरवाहियों से ये एक्सीडेंट होते हैं, जानकर नहीं होते हैं। लेकिन जब ये कानून आया है तो इस कानून के तहत अब जो ड्राइवर्स हैं वो नौकरियां छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत से कहीं कहीं को तो देखने को मिल रहा है कि जो ड्राइवर्स हैं वो स्ट्राइक पर भी हैं, यूनियंस भी स्ट्राइक पर हैं। लेकिन क्या ना तो स्ट्राइक से हल निकलेगा और ना ही काम को प्रभावित करके जो है हल निकलने वाला है। हल निकलेगा समझ बूझकर। समझ इतनी होनी चाहिए, समझ बनानी पड़ेगी। जानबूझकर जो ये कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, हालांकि ये जो हाँ जानबूझकर किए जाते हैं वो एक्सीडेंट नहीं होते हैं, वो तो हत्याएं होती हैं। जानबूझकर कभी किसी को कोई नहीं मारता है। लेकिन जिस तरह से अब यूनियन और ये ड्राइवर्स जो स्टाफ जो एक्टिव हैं और ये स्ट्राइक कर रहे हैं या नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं, इसके पीछे भी कारण ये है कि हाँ अब नियम जब लॉ आ रहे हैं जिसे अब उन लोगों ने काला कानून भी कहा है कि इस तरह का कानून नहीं लेके आना चाहिए, इतना स्ट्रांग नियम नहीं लेना चाहिए। भीड़ जब इकट्ठी हो जाती है तो ड्राइवर्स को सबसे ज़्यादा खतरा होता है अटैक होने का। और बहुत से चीज़ों में देखा भी गया है कि ड्राइवर को भीड़ द्वारा मार भी दिया जाता है। अब समझना ये होगा कि क्या गवर्नमेंट को इस पे जो इन्होंने ये कानून बनाया हिट एंड रन पे, क्या इसको अभी चेंज करेगी या फिर इसको इतना ही कठोर जो बना दिया है इतना ही कठोर ये रहने वाला है। क्योंकि पहले तो टक्कर मारकर भाग जाना एक ऐसा था कि भाई आओ और बेल ले लो। लेकिन अब प्रोविजन इतने स्ट्रांग हो गए हैं, सरकार ने जो इस तरह की घटनाएं हुई हुई हैं जिनमें एक्सीडेंट्स काफ़ी बहुत ही खतरनाक तरीके से हो जाते हैं और जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। और रात में भी जैसे भीड़ नहीं होती है और मार के टक्कर भाग जाते हैं। इतना भी नहीं है कि सूचना दे दें, किसी लोकल पुलिस को भी सूचना दे दें या फिर किसी नज़दीकी हॉस्पिटल को सूचना दे दें, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मारकर भाग जाते हैं। इसी चीज़ पर सरकार ने कहा है कि हिट एंड रन मामलों में अब सख्ती बरती जाएगी और इस सख्ती को ध्यान में रखते हुए ये कानून स्ट्रॉन्ग किए गए। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें ड्राइवर को देखना होता है कि भाई भीड़ भी तो एक तरह से आक्रोशित होकर उन्हें मार ना दे। अब उसके लिए भी कोई सेफ साइड नहीं है इस समय। अगर वो इस तरह की हरकतें कर देते हैं और वो अचानक एक्सीडेंट हो भी जाता है तो फिर वो अपनी भी जान बचाना भारी पड़ जाता है। तो इसी चीज़ को लेके अब जो हमारे जितनी भी ड्राइवर्स की यूनियंस हैं और भी जिस तरह के जो कॉमर्शियल व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं वो जो यूनियंस हैं वो तो स्ट्राइक पर चली जा रही हैं और जो ड्राइवर्स हैं जो कॉमर्शियल हैं वो लगभग बहुत नौकरियां छोड़ चुके हैं। इससे हल सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है। आपको गवर्नमेंट को भी ब्लैक स्पॉट्स जो बनाने होंगे चेकिंग के वो अलग देखने होंगे।
जो सर्विलांस के जो कैमरेज हैं, जो सर्विलांस के लिए जो रोडों पे जो लगे हुए कैमरेज हैं, उन पे भी ध्यान देना होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन का भी उन्हें सहारा लेना होगा, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन ले सके और तत्काल प्रभाव से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन पे एकदम से इमरजेंसी से सेवाएं एकदम से देखें। क्योंकि आमजन, मैंने भी देखा है, आमजन एक्सीडेंट तो हो जाता है लेकिन उसकी वीडियो तो बनाने लगता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको एकदम से हेल्प दे या उसे एकदम से बचाने के लिए पुलिस को सूचना दे या फिर नज़दीकी हॉस्पिटल पे दे। लेकिन मैंने देखा है बस कुछ ही 100 की भीड़ वहां खड़े होकर वीडियो तो बनाती है, लेकिन उसका ये नहीं है कि उसकी जान बचाने की कोशिश करे। कुछ जो लोग समाज में बेहतर करना चाहते हैं वो तो एकदम ध्यान देकर उन सबको सूचना देते हैं, पुलिस को भी, और हॉस्पिटल्स, जो एम्बुलेंस की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको बुलाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि भाई वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, दूसरे की जान चली जाएगी। इसलिए इमरजेंसीज का फ़ायदा उन्हें लेना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद से बढ़कर किसी के हाथ नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे से जो ये कानून आया है इस पे लोग भी थोड़ा समझेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग नियम बनाए जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग नियमों पर चलने का अपना जो अब जो उनका माइंड है उसको बदलना होगा। और सरकार को काफ़ी जो गंभीर जो डिसीजन ले रही हैं वो हम सबके हित के लिए हैं। तो इसलिए कानून का पालन करें और अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।